नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप सभी को मध्य प्रदेश का जो एमपीपीएससी द्वारा सहायक प्राध्यापक परीक्षा जो है 2022 उसमें डेट को बढ़ा दिया गया है, तो उसके बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, इसमें मैं शुरू से लेकर लास्ट तक आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि स्टार्ट डेट कब का है, 2022 का है। इसका 30 नवंबर 2023 से, ठीक ना, 30 नवंबर 2023 से पोर्टल फिर से खुल गया है। और जो आपका इन डेट है इसमें दिखा रहा है 15 तारीख, मतलब 15 दिसंबर 2023। ठीक है, आप यहाँ पर जाकर इसको कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, मतलब कि आप इसका वेबसाइट कहाँ से पाएंगे और लास्ट तक आप पेमेंट कैसे करते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। ठीक है, ये देखिए इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक, लेकिन अभी बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि इसको कहाँ से प्राप्त करें या कैसे करें, तो इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, कि आप इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो के बने रहें। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख लीजिए ये क्या दिया गया है। यह मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक ना, एमपीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है इसको, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है इसके लिए। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम या कहीं पर भी जा करके mponline.gov.in आपको सर्च करना है। क्या, mponline.gov.in मैंने सर्च किया हुआ है इसलिए सबसे ऊपर आ गया। ठीक है, ये देखिए जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। ठीक, इसको आप यहाँ से इसको ऐसा कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको जाना है नागरिक सेवाएं पर, इसके बाद आवेदन पर आपको जाना है। आवेदन पर जाने के बाद आपको यहाँ साइड, इधर साइड आपको देखना है, यहाँ पर एमपीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो दिखाई देगी, आपको उस पर क्लिक करना है। ठीक ना, आपको इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इसका फॉर्म भर सकते हैं। देखिए ये क्या है, मध्य प्रदेश पीएससी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर, इस पर मैंने क्लिक किया। तो मैं जो आपको वेबसाइट दिखा रहा था जहाँ से आप जो पेज था ये है सामने आपके, ये आप देख लीजिए। इसमें से ये सब सारे फॉर्म आपके लिए आए हैं। तो चलिए मैं जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर है हिंदी के लिए उसका करके दिखाता हूँ। ऐसे ही सबका आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जितने भी हैं सबका आप एक ही तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एक्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जो घोषणा के लिए है, तो आपको अगर आगे बढ़ना है तो इस पर टिक मतलब क्लिक कर देना है और इस विज्ञापन क्रमांक को पढ़ना है। लेकिन इससे पहले देख लीजिए इसमें है क्या क्या, मतलब अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोगों के पास क्या होना अनिवार्य है। देखिए क्या है कि अगर आपकी आयु जो है, आयु के हिसाब से ये जो दिया गया है इसमें देख लीजिए, आयु की जो गणना होगी 10वीं के बेस पर होगा। 10वीं की जो अंक सूची है उसके बेस पर ही किया जाएगा। ठीक ना, ऑनलाइन आवेदन, आपको आवेदन शुल्क भुगतान करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन प्रिंट आउट कर सकेंगे। ठीक ना, भुगतान करने के बाद ही करेंगे। और आप इसमें कुछ भी गलत जानकारी मत दीजिएगा। लेकिन इससे पहले आपको फोटो स्कैनिंग के लिए आपको क्या क्या मतलब डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मतलब अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरते समय मतलब भरने से पूर्व फोटो, पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, ठीक ना, और हस्ताक्षर 20 KB से 100 KB के बीच अपना स्कैन करके तैयार रखें। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अपलोड करना रहेगा। इसके बाद क्या है, आपको जो फोटो रहेगा वो रंगीन फोटो का प्रयोग करें, 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। फोटो खिंचवाते समय आपकी स्थिति जो होनी चाहिए रिलैक्स में होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद क्या है कि चश्मे का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ्लेक्शन ना हो जिससे आंखें स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, इसमें ये स्पष्ट रूप से बताया गया है। और फोटो और हस्ताक्षर आपके स्पष्ट होने चाहिए। और जो आपकी फोटो का बैकग्राउंड हो वो हल्के रंग या आदर्श रूप के होने चाहिए। जैसे मैंने देखिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक ना, तो इसे यहाँ पर दे रहा है, कृपया विज्ञापन नंबर लिंक पर क्लिक करें तथा विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारियाँ एवं शर्तें अच्छी तरह से पढ़ लें। मैंने ओके किया, फिर मैं ऊपर जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा। ये देखिए मैं क्योंकि पहले खुला हुआ था इसलिए आ गया फिर से। अब मैं इसको तो मान लीजिए मैं पूरा पढ़ लिया।
ठीक है भाई, अगर आप ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम तक लग जाएगा। फिर आप इस पर आ जाइए अपने पेज पर, और फिर यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे तो हो जाएगा। उसको हालांकि आप पूरा पढ़ लीजिएगा, जिससे आप आगे पूरा कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपके लिए डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके बाद क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए है, तो उसी के लिए था, इसलिए यहाँ पर हिंदी दिया गया है। आपने पीजी किया है, कौन से सब्जेक्ट से किया है, इसमें आपको हिंदी है तो हिंदी करेंगे। इसके बाद अपना नाम यहाँ पर आपको डालना है, यहाँ पर मध्य नाम मतलब फर्स्ट नाम आपको डालना है। अगर मध्य नाम हो तो उसको डालेंगे, सरनेम आपको हो तो सरनेम डालेंगे। अब जो भी मेल फीमेल हो तो मेल फीमेल पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको जो जो दिया गया है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है, इसमें पिता का नाम डालना है, इस पर माता का नाम डालना है। इसके बाद क्या आपकी स्थिति, मतलब आप अब विवाहित हैं या नहीं, यस या नो पर आपको क्लिक कर देना है। अगर विवाहित हैं तो यस पर करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर कर देंगे, ठीक है। तो इसका जैसे मैं मान लीजिए नो पर कर दिया। इसके बाद आपकी जो तो ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएंगे ये सर, इस पर आपको नहीं करना रहेगा क्लिक, क्योंकि यहाँ पर नो कर दिए तो यानी आपके बच्चे तो होंगे नहीं इसमें। इसके बाद मूल सूचना का विवरण आपको देना होगा कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, यस या नो करेंगे। अगर यस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के लिए दिएगा, अगर नो करेंगे तो आप ऑलरेडी अनरिजर्व में आएंगे, ठीक है। अगर यस दिया है तो आप डाल लीजिएगा, जिस भी कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी में डाल लीजिएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई ईडब्ल्यू से यस से है तो ईडब्ल्यू एस पात्रता डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे उसका जो सर्टिफिकेट मध्य प्रदेश ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का आपको विवरण डालना होगा। यहाँ पर पदनाम मतलब जो जारी कर रहा है, जैसे तहसीलदार हो गए, एसडीएम हो गए, कोई अगर जो मतलब इसको जारी कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पर डालना है। मतलब एसडीएम डालेंगे या तहसीलदार जो भी हो, तो या फिर नायब तहसीलदार जो भी हो, तो उसको आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद जिले का नाम आप को डालना है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर उसका क्रमांक डालना रहेगा जो आरएस नंबर रहता है। फिर यहाँ पर आपको दिनांक जिस डेट को आपका जारी हुआ हो उसको डालना है। इसके बाद दिव्यांगता के बारे में दिया गया है, अगर 40% से अधिक दिव्यांग है तो यस करेंगे, अगर नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। जैसे नो कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़ जाना है, ठीक। यहाँ पर आपको बैठने की अनुमति के बारे में पूछ रहा है, तो इन सबको आप नहीं कर सकते क्योंकि आप दिव्यांग है नहीं, ठीक। अन्य विवरण है, इसको आप डाल लेंगे। तो अगर कोई आपके पास दंडित प्रकरण चल रहा है तो उस पर यस करेंगे, नहीं तो सब में नो कर दीजिएगा, अगर जिसका नहीं है तो, ठीक है। इसके बाद आपको रोजगार पंजीयन है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। इसमें जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पर लिख रहा है मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, मतलब आपको आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे व्यक्तियों को साक्षात्कार के समय मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके बाद क्या दिया है, मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं, यस या नो करेंगे। अगर नो कर दिए तो ये सब आ गया आपके सामने, मतलब ये सब बंद रहे, मतलब नहीं भरना होगा, और अगर हैं तो उसको पूरा डालना होगा। इसके बाद आयु सीमा प्रोत्साहन स्वरूप जो छूटे हैं उसके बारे में आपको करना है यस या नो, ठीक। जैसे आप विक्रम अवार्ड सम्मानित खिलाड़ी हैं, यस या नो कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद जो भी हो आपका उसको आप कर लीजिएगा। इसके बाद अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य का विवरण आपको यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। तो अगर आप अतिथि विद्वान हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। मान लीजिए अगर यस कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर आपको डालना होगा प्राचार्य का हस्ताक्षरित गणना पत्र के आधार पर देय वरीयता उल्लेख करना होगा यहाँ पर, ऐसे ही इसको डालना। अगर नो है तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या है, आवेदन पत्र हेतु अनिवार्य अर्हता का विवरण यहाँ पर डालना होगा। इसमें आपने क्या किया, जैसे आपने मान लीजिए नेट किया है, तो अगर आप नेट किए हैं तो नेट के लिए आपको सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट आप डालेंगे किस सब्जेक्ट से आप नेट किए हैं, उत्तीर्ण का यहाँ पर डेट डालना होगा। और इसमें क्या होगा, अगर एमपी सेट भी किए हैं नेट के साथ तो, या स्लेट किए हैं तो उसका भी डालना होगा आपको, ठीक है, जिस सब्जेक्ट से किए होंगे आप। जैसे देखिए ये नेट के लिए हो गया और ये सेट के लिए हो गया, और रोल नंबर ये सब डालना होगा। फिर अगर आप मान लीजिए पीएचडी भी मतलब किए हैं, कोई भी उसमें से एक अगर है आपके पास, तभी आप इसके एलिजिबल हैं, ठीक है। ये मत आप सोचिएगा कि अगर आप नेट या फिर एमपी सेट या एमपी स्लेट अगर नहीं किए हैं तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। तो आपको एलिजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए कि नेट और सेट और पीएचडी, मतलब इनमें से कोई एक आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसका आवेदन कर सकते हैं, नहीं तो इसका आवेदन नहीं कर सकते, ठीक। इसके बाद क्या दिया है, पीएचडी का विवरण। अगर आप पीएचडी किए हैं तो उसका विवरण आपको डालना है। यहाँ पर देख लीजिए कि आवेदक ने स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पूर्व प्राप्त कर ली है, यस या नो आपको इस पर क्लिक करना है। जो भी आप कर लिए होंगे इसमें जो है आपको पढ़ करके इसमें डाल देना है।
इसके बाद यहाँ पर शैक्षणिक विवरण दिया गया है, इसको आपको डाल लेना है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक या पीजी जो है, इन सबको डालना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बाद ही आप नेट या सेट कर सकते हैं। इसके बाद शहर का विवरण जैसे दिया गया है, आप कौन से शहर से करना चाहते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का अगर जो निवासी है, तो उनके सामने ये ऑप्शन दे रहा है, आप जहाँ से भी हो तो उसको कर लीजिएगा, ठीक है। परीक्षा केंद्र का विकल्प आपको चुनने के लिए उसके बाद देगा, तो आप देखिए प्रथम विकल्प है, द्वितीय है, मतलब 4 ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने बैंक का नाम डालना होगा, यहाँ पर आईएफएससी कोड डालना होगा, यहाँ पर शाखा का नाम, यहाँ पर शाखा का कोड जो होता है, आईएफएससी कोड का जो नंबर रहता है वही शाखा कोड होता है। और खाता धारक का नंबर आपको यहाँ पर अपना नंबर डाल लेना है, मतलब खाता धारक का नाम, सॉरी, यहाँ खाता धारक का नाम डालना है, यहाँ पर उसका नंबर डाल लेना है। इसके बाद उसके जो है जेपीजी फाइल में 200 केबी तक उसका आप अधिकतम पासबुक की फ़ोटो स्कैन करके आप उसको यहाँ पर अपलोड कर सकेंगे। इसके बाद आपको जो है वर्तमान पता के बारे में इसमें डालना है पूरा, और यह स्थायी पते के बारे में। फिर आप अपना फ़ोटो है, फ़ोटो यहाँ पर क्लिक करके अपलोड कर लेंगे, यहाँ पर हस्ताक्षर क्लिक करके अपलोड कर लेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस डाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर मतलब ईमेल एड्रेस डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कि जैसे मैं आपका नाम रहेगा, यहाँ पर आपके पिता का नाम, उम्र, निवासी, जिला, प्रदेश को घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी विश्वास के अनुसार सत्य है, जो भी मतलब है, तो इसमें जो आप भरे हैं तो पूरा आ जाएगा। इस पर इसके बाद ब्लू टिक करके, मतलब इस पर टिक कर लेंगे, वेरिफिकेशन डाल करके नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने जो पेज खुलेगा, उसमें आपका रहेगा कि जो आप फॉर्म भरे हैं, तो पूरा आपका फॉर्म दिखाया जाएगा। उसके बाद आप पेमेंट करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आप लोगों को कहीं भी इसमें दिक्कत आई हो, कहीं भी समस्या हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको पूरी सहायता की जाएगी। धन्यवाद।